स्वार्थ लागी करह सब प्रीति। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। जब बाली को श्री रामचंद्र जी तीर मारते हैं, उसके बाद बाली अपना मस्तक श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुका देता है। लक्ष्मण तुरंत बोला है, पुरजन विप्र समाज राजु दिन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ जुबराज। उमा राम समहित जग माही गुरु पीतो मातो बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति तन बहु ब्रन चिता जर छाती। सोय सुग्रीव किन कपिराऊ अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानता हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लिन्न बुलाई ब्रह्म प्रकार नृ प्रीति सिखाई। कहा प्रभु सुनि सुग्रीव हरिसा पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई रही है रहूं निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहूँ तुम राजू संतत हृदय धरे हूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए रामु प्रवचन गिरि पर छाए। तब श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर बोले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। उसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवचन पर्वत पर जा टिके, वहाँ जाकर रहने लगे। इस तरह से बहुत दिनों तक वर्षा ऋतु में श्री रामचंद्र जी उसी पर्वत पर रहे और कुछ दिनों के